फिर उसके बाद छूट मिल गई हमको, नहीं तो भार चढ़ा रहता है ऐसे। फिर कहते हैं जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करे। अब जीवितों की, अब देखो जो ये शरीर है सबका नाशवान है, सबका जा रहा है, किसी का आज तक रुका? गए हमारे घर से कितने चले गए, हमारे अपने प्रिय चले गए, और कई जाने की स्टेज में है, बुजुर्ग जाने की स्टेज में है, और कई उसकी तरफ तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं ना। इसका मतलब सबने छोड़ना है ये शरीर, कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, टिकाऊ कोई भी नहीं है। टिकाऊ है तो वो एक खाली वही आत्मा, वही साक्षी, वही शरीरी, ना कोई वो ना कभी आता है और ना कभी जाता है। अब भगवान जी वही कह रहे हैं उसको, तो इसलिए फिर तो जीवितों की क्यों ले रहा है, चिंता क्यों कर रहा है? अब उसको चिंता यही थी ना अर्जुन को कि वो जो चले गए उनको पितरदान कौन करेगा, है ना, उनका तर्पण कौन करेगा? अब पीछे कोई बचेगा तो करेंगे ना ये नियम सारा। फिर उसको ये भी चिंता है कि जो बचे हुए हैं वो भी अपने प्राणों को, धन को एक साइड पर रख कर युद्ध करने को आ खड़े हुए हैं, उसको ये भी चिंता है। अब भगवान जी कह रहे हैं तो उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं जो आए हुए हैं, ये तो तेरा मोह बोल रहा है। और जो गए हुए हैं तेरे को उनके लिए भी चिंता नहीं होनी चाहिए। जीवितों की मरों की ना, जीवितों को तेरे को उनकी चिंता हो, जो मर गई हैं ना उनकी तेरे को चिंता हो। तो फिर देखो वो कल हमने एक प्रश्न रख दिया था, हमने कहा था फिर क्या करें हम क्या करें? तुझे आक दो, कोई सोची ना, कुछ करी ना, फिलहाल क्या करूं? अब भगवान जी उसका आंसर दे रही हैं। अब भगवान जी कहते हैं तो चिंता ना कर, जो चले गई हैं ठीक है उनके लिए भी तेरा कर्तव्य है। कर्तव्य क्या? पिंडदान दे दे, उनका तर्पण कर दे, ये कर्तव्य है तेरा उनके लिए। और जो जीवित हैं उनके लिए भी कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? भी उनके निर्वाह का प्रबंध कर दे, उनको क्या क्या वस्तुओं की जरूरत है तो उसका प्रबंध कर दे, तो ये कर्तव्य हुआ। और ये कर्तव्य तो कैसे करेगा? विचार से, ठीक है। आज तक हमारे ऊपर जो बोझा था ना, मैं न कर सकता कौन कर से, अब उसका आंसर भगवान जी ने दिया। वो कहते हैं चिंता ना कर, बोझा ना रख अपने दिमाग पे, खाली कर्तव्य समझ, अपना कर्तव्य को पूरा कर। जो कर्तव्य है वो विचार से होता है, विचार से बोध होता है। और बिना विचार के हमारा कर्तव्य नष्ट हो जाता है, वहाँ क्या हो जाती है? चिंता हो जाती है। अब तभी भगवान जी कह रहे हैं ना तो जिंदियां दी चिंता कर, ना तो मरियां दी चिंता कर। अब उसको इसी कारण से वो युद्ध नहीं कर रहा था ना अर्जुन, क्योंकि उसको मोह उमड़ रहा था। अब मोह के कारण वो कैसे करे? वो कहते हैं जो चले गई हैं उनको पीछे से पिंडदान कौन करेगा, तर्पण कौन करेगा, उसको ये चिंता थी। और जो जीवित हैं वो अब युद्ध में आए हुए हैं, अब वो युद्ध में आ गए तो फिर ये जिसके लिए राज्य, भोग, सुख, संपदा है ना, धन, वो सबको साइड रख कर आए हैं, तो उसको ये मोह उमड़ रहा था। अब भगवान जी ने तभी उसको कहा ना तो जीवितों की चिंता कर, ना तो मरों की कर, उनके प्रति कर्तव्य है, कर्तव्य विचार से कर। अब जब विचार करेगा फिर बोझा तो नहीं होता विचार से। जब हम विचार करते हैं ना तो हमारा निर्वाह बहुत आसानी से हो जाता है, बिना विचार के कोई काम हमारा सफल नहीं होता।
काम करने से पहले काम करने के पहले मरिया थे उनकी चिंता क्यों करता। अब शरीर मरा हुआ है ना, कल कल जा रहा रुकते कभी नहीं रुकता, ये जा रहा है तो इसकी चिंता क्यों करती। मैं कहूँ ये रुक जाए, मेरा काम मान लेगा। जो ब्रह्म ज्ञानी संत हो गए जिनका कहना मान लेता थी, पता है उनको ये ताकत थी, ये जड़ कभी रुकने वाला नहीं है, वो चेतन है और वो कभी दस से न सुनने वाला है। उन्होंने किसी बात की भरोसा किया, तभी उन्होंने कहा ज्ञानी चिंता नहीं करे। और जो ज्ञानी है ना उनको समझ है, उनको सम्यक बोध है। और सम्यक बोध क्या है? सत्य को सत्य जानते हैं, असत्य को असत्य जानते हैं, इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं होती, बड़ी मौज से रहते हैं उनको। अब वही हमें कह रहे हैं, गुरुदेव कृष्ण जी हमें वही कह रहे हैं, वो भी मौज से रहे। अब मौज से कैसे रहेगा? कर्तव्य करने से। और कर्तव्य विचार से कर्तव्य है। अब विचार से हम कर्तव्य जो करते हैं उसका वो क्या होता है? जब विचार नाश होता है तब वो टेंशन होती है। आज हम आंसर नहीं किया, विचार करने बस बोझा नहीं रखना कि ये काम नहीं खुल गया, ये काम नहीं हो रहा। विचार से उसका रास्ता निकालना। बाकी जो प्रारब्ध में है वैसा ही होगा। समय आने की देरी है, बस वो समय आएगा तो हमारा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं हम हाथ पे तो हाथ रख के बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि वो समय नहीं हो सकता तो भाई हमें देना पड़ता, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, वो पुरुषार्थ जब हम करेंगे तब जाके हमें सफलता भी प्राप्त होगी, पर विचार के साथ। पुरुषार्थ गलत भी नहीं करना। पुरुषार्थ पर भगवान जी क्या कहते हैं? असली पुरुषार्थ क्या है? अपने आप को जानना, वही पुरुष है, वही पुरुषोत्तम, वही पुरुषार्थ करता है। तो संसारी कामों को पुरुषार्थ करता है, संसारी कामों को काम नहीं करना, ये पुरुषार्थ करनी था अपने बल। क्यों? क्योंकि यही पुरुषार्थ हमें अपने आप में स्थित करेगा और यही पुरुषार्थ हमारे साथ। संसार वाला गया, क्या डॉक्टर बन जाओ, क्या वकील बन जाओ, क्या इंजीनियर बन जाओ, या MLA बन जाओ, या प्रधानमंत्री बन जाओ, वो हमारे साथ गया नहीं। हम अपने आप के प्रधानमंत्री,
बनना है तो प्राइम मिनिस्टर मुझे अपने आप का बनना है। तो अपने आप का प्राइम मिनिस्टर बनूंगी तो वो जहाँ जाएगा। तभी अगर हम अपने कर्तव्य की तरफ रहते हैं, विचार करते हैं, तो फिर देखो कर्म भी नहीं बनते। जब कर्म नहीं बनते तो जन्म नहीं होगा, है ना, जन्म नहीं होगा। मुक्त हो गए, 5 भूत 5 तत्वों के अंदर लय हो गए। अब हम चाहते भी तो यही है कि उन तत्वों के अंदर हम लय हों, इसलिए सत्य और असत्य का विवेक करना है। सत्य और असत्य के विवेक से ही ये जान छूटेगी हमारी, ऐसे नहीं छूटने वाली, ये तो अब तक छूटना चाहती है। तभी भगवान जी ने कहा, न सोचना, जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा, जीतों की मरों की, ज्ञानी चिंता नहीं करे। अब इधर से करते हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि जब जीव अपनी सारी इंद्रियां अपने वश में करके बंद कर लेता है, तभी भगवान बोलते हैं, है ना। जब तक खुद बना रहे, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, तो भगवान जी भी ऐसे मानने लगता है। अब जब हम खुद निमाणा होकर अपना समर्पण कर देते हैं, तब भगवान जी कहते हैं ना, हम इसको मेरी ज़रूरत है, हमें श्रद्धा न लाकर समर्पण कर देते हैं। तब भगवान जी अपना मुख खोलते हैं। जब जीव अपना अहम भाव छोड़कर भगवान के आगे समर्पित हो जाता है, तब भगवान बोलते हैं, जो भगवान अब अर्जुन को बताएंगे। अब उसने पहले तो समर्पण किया, है ना, तब भगवान जी ने बाद में देखा कि अब इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। अब भगवान जी को इतना तो पता है ना, इन्हें समर्पण किया और मतलब, पर अभी बुद्धि काम ना करने के कारण तो इसको ज्ञात नहीं हो रहा। तभी रथ से उतरकर तभी कह रहे मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। तब भगवान जी ने कहा कि अब इसको बुद्धि देनी पड़ेगी। तभी भगवान जी ने अपना मुख खोला, अर्जुन को कहा, अर्जुन क्या सोच रहा है, उसे मैं और मेरे वालों की चिंता है। मेरे मैं को इतना अधिक कर रखा है कि मैं की हमें कोई कीमत ही नहीं है। अब अर्जुन क्या सोच रहा है, मैं मेरे वालों के लिए। भगवान जी कह रहे हैं कि मैं को उसने इतना अधिक कर रखा है कि और उसको कोई चिंता नहीं आ रही। मैं किसको, शरीर वाली मैं को, शरीर वाली मैं को उसने इतना ज़्यादा अधिक कर रखा है कि उसको अपने आप की कोई कीमत ही नहीं है। हम मैं को फालतू समझते हैं। अब ये मैं कौन सी हो गई, अपनी साक्षी वाली, अपनी स्वरूप वाली, और कहते भी हैं कि मेरी कोई बात नहीं, मेरे वाले सुखी रहें। अब ये मैं कौन सी हो गई, शरीर वाली, समझ आ रही है ना, है ना। अब कहते देखो, अपने से ज़्यादा हम अपने परिवार की तरफ झुकते हैं, है ना। मैं तक कोई ना रह वैसा, पर उन्हें तो सारी सुख सुविधा प्राप्त की। गुरुदेव ने हमें मैं और मेरे का अलग अलग विवेक करवाया। हाथ को उठाते कहते, अरे यह क्या है ना, देखो विवेक करवा रहे हैं। अब विवेक कैसे करते हैं, मैं और मेरा ना, एक तो मैं, एक मेरा। अब जो मेरा है मेरे से अलग है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पुत्र, मेरा पति, है ना। देखो बाहर वाला सारा अलग है। अब गुरुदेव क्या कर रही है, इस शरीर से भी अलग दिखा रहे हैं, है ना। बाहर वाले को हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं। और क्या करते हैं, हाथ को उठा करते हैं, कहते हैं ये क्या है, तो कहते हैं ये मेरा हाथ है।
अब मेरा आ गया तो मैं तो नहीं कहा, अब इसका क्या मतलब है, मेरे से अलग हो गया। मेरी हमेशा मैं से अलग होती है। जितना भी हम मेरा मेरा करते हैं ना, वो मैं से अलग है। ठीक है। अब इसका मेरा हाथ, तो मैं कौन हो गई, वो साक्षी, जो ये जानवर है ना, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये आँख है ना, जो जानवर हाथ है। अब हाथ को हाथ पता थोड़ी है मैं हाथ हूँ, आँख को पता थोड़ी है मैं आँख हूँ, जो जानवर निकाल रहा है वो मैं। ये शरीर, पहले उन्होंने दो भाग कर दिए ना, शरीर और शरीरी के, अब वही हमें दिखा रहे, ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर मेरा है। अब मेरा होने से मेरे से अलग हो गया। अब इसका कर्तव्य है, इसका कर्तव्य बोझ नहीं, जितना भी मेरा है सबका कर्तव्य है उसकी चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, विचार करना है। वो जो विचार से सारा कर्तव्य हो जाता है। वही कह रहे हैं गुरुदेव, गुरुदेव कहते उन मेरों की मत देखो, पहले इस देह मेरे को देखो। देखो उनको तो अब जब बहुत ज़्यादा कोई बीमारी होती है, बीमारी आ जाती है ना, अब बच्चे भी पीछे हो जाते हैं, उसके बाद ये शरीर रह जाता है हमारा। संबंधी का हट गए सो हट गए है ना। अब मेरे को कुछ चंगा कहने लगता क्या ज़्यादा ना बोल रही है, साइड थी वो, मेरे को जो ठीक थी सा मैं आप इतना बोलते हैं ना ऐसे। तो इसका क्या मतलब है, अपने इस शरीर से ज़्यादा हमने बच्चों को भी साइड कर दिया, ये शरीर मेरे को ज़्यादा प्रिय हो गया है ना, ज़्यादा प्रिय हो गया। अब गुरुदेव कहते हैं अब इस देह को देखता है, अब पहले इस देह मेरे को देखो। अर्जुन भगवान के सामने बैठा है, भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं, इसी प्रकार जीव साक्षी के सामने है। ठीक है। अब जीव साक्षी, अब जीव क्या हो गया, ये शरीर को मैं मानने वाली एक वृत्ति, देखो वृत्तियाँ ही हैं ये दोनों और कुछ नहीं है। इस शरीर को मैं मानने वाली एक वृत्ति वो हो गई, एक जो जनवा रही है हमें है ना, एक वो हमारा साक्षी हो गया। अब वही कह रही हैं सबसे पहले, अब जैसे अर्जुन भगवान जी के आगे खड़े हैं, ऐसी एक जीव साक्षी के सामने है ना, भगवान जी सामने खड़े हैं, अर्जुन बैठा है, रथ से उतरकर अर्जुन बैठ गया, भगवान जी खड़े हैं। अब ये बैठते ही नहीं कभी, कृष्ण भगवान जी की सारी मूर्तियाँ देखो खड़े हैं, कभी बैठते ही नहीं। क्यों? अरे मैं हमेशा तत्पर तैयार रहना, घंटे के जड़ा में समुद्र में फटाफट उठना होता है ना, इसलिए मैं बैठता नहीं, हमेशा मैं तैयारी में खड़ा रहता हूँ, कौन कौन बुला रहा है मुझे। अब ऐसे वो साक्षी भी खड़ा, तो कभी बैठा नहीं और थका भी नहीं, सबसे मजे की बात है ना, कभी उसको नींद भी नहीं आई। बताओ जब हम गहरी सुषुप्ति में होते हैं तो उसको नींद होती है क्या? वो हमें बताते हैं ना जागने के बाद, आज मेरे को नींद बहुत अच्छी है, ये कहीं का मतलब तो सुता रहना ही, वो उन्हें खड़े। अब ऐसे कह रहे हैं भगवान, इसी प्रकार जीव साक्षी के सामने है। भगवान कह रही हैं कि अर्जुन जो तुझे नहीं सोचना चाहिए तो वो सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मोह था है ना अपने वालों के प्रति, तभी तो पहले उसकी जड़ पकड़ी है बीमारी के लिए ना, बीमारी पता उससे डॉक्टर को कहीं तो और दवाई दे से, अब बीमारी उसकी पकड़ी है, उसको मोह है मैं और मेरे वालों में, खुद भी तो शरीर वाला बनी खड़ा है ना, तभी तो उसको मेरे वालों का मोह आ रहा है। सब मर जाएंगे
तो पुरखों का पिंडदान कौन करेगा? अब ये सोच रहा है। जिनके पुत्र नहीं होते उनका भी पिंडदान होता है। हम बचपन की जवानी की सोच करते हैं, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें अब देखो उसको कैसे सोच हो रही है, ये सारे ही मर गए तो पिंडदान कौन करे? अब गुरुदेव आख देते हैं, तू देख तेरी बचपन की देगी, तेरी जवानी की देगी, तेरा बुढ़ापा की दे वैसे। तो उसका सोच करने से भी हमें जो रिजल्ट मिलता है उसका। मैं हमेशा जवान रहूँ, हो ही नहीं सकता है ऐसे। जिस चीज़ के बारे में हमारे पास कोई परिणाम, कोई नतीजा आ ही नहीं सकता, तो उसके लिए सोचना क्यों? अब भगवान जी उसको यही समझा रहे हैं कि जो तू चिंता कर रहा है पिंडदान कौन करेगा, और जिसके लिए राज्य भोग सामग्री के लिए जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध में मारे जाएंगे, तो इस भोग सामग्री का क्या होगा? कहते तू दोनों की चिंता छोड़ दे। अब भगवान जी उसको यही कह रहे हैं, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। अर्जुन, ये तेरा विवेक वाला ज्ञान केवल शब्दों में ही है। अब उसने पहले पिंडदान में बोला ना, कहीं का मतलब अलग समझी बैठे ना, एक कहीं मर गया एक गया, कहीं तो हमको अगो मिलता है ना। अब भगवान जी ये कह रहे हैं, अगर तू ऐसे सोचता है तो फिर तो तेरे को जमा ही नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो मर जाते हैं उनके लिए पीछे से जो रोते हैं, तो फिर अगर उनको पिंडदान वहाँ मिलता है और जो पीछे से रोते हैं तो वो सामान भी उनको वहाँ मिलता है। अब रोने में आंसू आए, कफ आया, अब वही उनको खाने पीने पड़ते हैं। फिर अगर तू जैसे सोचता है, भगवान जी उनको तरीके न सोचेंगे कि तू देख तू क्या कर रहा है, और जो वो है यहाँ पर है तो वहाँ के जिन्हें उनका कुछ कर्तव्य है, उनका कर्तव्य बना होगा, उनके लिए तेरे को टेंशन नहीं होनी चाहिए, उनके लिए तेरे को सोच नहीं होनी चाहिए, उनके प्रति कर्तव्य होना चाहिए। अब भगवान जी उसको दोनों टाइम से ज्ञान दे रही हैं। फिर कहते हैं, तो अगर ऐसे कहता है पिंडदान कौन करेगा, तर्पण कौन करेगा, तो ये तो खाली शब्दों में ही ज्ञान गा रहा है। जैसे हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं पर कुछ तो कर नहीं सकते, होगा वही जो उनकी प्रारब्ध में होगा, है ना। तो चिंता कर सकते हैं हम? नहीं, कर नहीं सकते। उनके लिए कोई कर्तव्य निभा दें, उनका मार्गदर्शन सब कर दें, बस आगे उनकी मर्जी चलेंगे वो अपने हिसाब से। तभी वो कह रहे हैं, होगा वही जो उनके प्रारब्ध में है। हमें मैं से भी मेरे वालों की ज़्यादा सोच होती है। क्या कह रहे हैं? मैं से, हाँ, उनकी ज़्यादा सोच रखते हैं हम। अगर हम ये सब चिंता चिंतन में बदल डालें तो हमारा भी कल्याण हो जाए। चिंता ना करो, चिंतन करो। अब चिंतन करेंगे तो बोझा नहीं होगा, तो उसमें क्या हमारा बस कर्तव्य होगा, समझा दिया, बात खत्म। अगो हम भी प्रारब्ध कर दिया, ठीक है, नहीं करता ता भी ठीक है ना। फिर बोझा नहीं होगा। फिर देखो, बोझे हुए मन से ना अपना काम नहीं होता। अगर मन विक्षिप्त है ना, हम अपना काम नहीं कर पाते। जब हमारा मन शांत होता है ना, तब हमारा अपना काम भी होता है। तो मन शांत तब रहता है जब बोझा ना हो दिमाग पे, किसी भी प्रकार का। बोझे की बहुत वैरायटी है ना, टाइप्स बहुत हैं, बहुत वैरायटी है उस बोझे की। अब भगवान जी वही कह रही हैं, अगर तू अपना कल्याण करना चाहता है तो चिंतन कर, चिंता मत कर। दुख सुख है तो अंतःकरण विशिष्ट चेतन के जीव के धर्म पर जब मैं मन के साथ मिल जाती है ना। सबका अपना अपना धर्म बता रखा है उन्होंने।
दुख सुख मन से लेते हैं, निर्णय बुद्धि से करते हैं, अंतःकरण धारण कर लेता है उनको, अहंकार आ जाता है भी। फिर देख सारा कुछ के लिए सारा अलग अलग मटेरियल है, ठीक है। जीव का खाली एक ही काम है, जीव का कर्म क्या है, अपने आप को जानना, बस यही काम है इसका। बाकी सारे अंगन का अलग अलग काम है पे। जो डेली रूटीन में हम जो काम करते हैं वो कौन कर रहा है, ये शरीर है ना। सारी इंद्रियां अपना अपना काम चाहती बैठे, कहीं तक कि मन बुद्धि भी अपना अपना काम चाहती बैठे। बोले असा क्यों चाहती बैठूं, बोझे का बोझा उठाई बैठे हैं हम, क्यों उठाई बैठे हैं भी, वो तो चाहती बैठे। बोला तू क्यों चाहती बैठी, तेरा काम क्या है, वो क्या नहीं चाहता, बस वो वाला काम हमने नहीं उठाया और बाकी सारा काम हमने उठा लिया। जो कर रहे हैं उनका काम हम अपने ऊपर बोझा लेकर बैठ गए हैं। अच्छा और तो और सबके आगे प्रारब्ध भी बता दी बनी पड़ी है, तो बोझा किसके लेगी, फिर उनकी भी प्रारब्ध बनी पड़ी है। मैं मन के साथ मिल जाती है तो दुखी सुखी होती है। हम इसे अलग अलग देखने का अभ्यास करें। अब जब ये अभ्यास होगा तब हमारा काम पूरा होगा, ठीक है। तभी भगवान जी ने कहा ना सोचना। अब सोचना नहीं है, क्या करना है, चिंतन करनी है और विचार से कर्तव्य से अपना विचार अच्छा हो जाएगा, है ना। विचार करके अपना कर्तव्य निभा दो, बस यही हमें करना है। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। संसार से प्रीति करना घोड़े की पूंछ पकड़ने के बराबर। यह प्रीति घसीट कर गिराएगी। परमात्मा से प्रीति करना घोड़े की लगाम पकड़ने के बराबर। यह प्रीति मुक्ति की मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगी। अंतःकरण से देखना, अंतःकरण को देखना और इनके बगैर भी देखना, ये तीन प्रकार ऐसे हैं जैसे चश्मे से देखना, चश्मे को देखना और इन तीनों के बगैर भी